हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से प्यार करता है, लेकिन जंगकुक हमेशा त्यांग को कॉल करके परेशान करता रहता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम और कहाँ हो। त्यांग कहता है मैं अपने काम में हूँ, शॉप पर, लेकिन तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया है जंगकुक? तुम जानते हो ना मैं बहुत ही बिजी हूँ। जंगकुक कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ त्यांग, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है ना तुम्हें कहाँ आना है। त्यांग कहता है लेकिन मैं अभी होटल नहीं आ सकता हूँ। जंगकुक तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मुझे बहुत ही काम है, मैं अगर अपनी काम अच्छे से नहीं करूँगा तो मुझे काम से निकाल देगा। जंगकुक कहता है क्या तुम्हें उस काम की पड़ी है? मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, आखिर ये पैसे कौन खाने वाले हैं? तुम काम करके क्या करोगे? मैंने पैसा कमाया है ना, मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ त्यांग। त्यांग जंगकुक से कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जंगकुक, और तुम हो कि हमेशा ऐसी बातें करते हैं, तो मैं खुद का ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे से सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ जंगकुक। मेरा भी मन करता है मैं पैसे कमाऊँ, उसके बाद मेरे पैसे से तुम्हें कुछ दूँ। तो तुम मुझे काम करने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? जंगकुक कहता है मैं क्यों दूंगा तुम्हें काम करने, क्योंकि जब तुम काम करने के लिए जाते हो बहुत सारे लोग तुमसे मिलते हैं और मुझे वो पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ तुम किसी के साथ भी बातें करो। ध्यान कहता है क्या आखिर मुझे किसी के साथ बात क्यों नहीं करने देना चाहता हो जंगकुक? आखिर तुम बात कर सकते हो अपने काम पे, तो मैं किसी क्लाइंट के साथ क्यों नहीं बात कर सकता हूँ? और मेरे शॉप पर अगर लोग आते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। जंगकुक कहता है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वो लोग तुमसे आकर फ्लोटिंग करता रहता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं त्यांग। त्यांग कहता है तो तुम्हारे वो असिस्टेंट वो भी तो तुम्हें पसंद करता है ना तो तुम उसके साथ क्या करते हो? मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैंने कभी कहा क्या? जंगकुक त्यांग से कहता है तो तुम्हें कहने के लिए मना किसने किया? तुम कहते क्यों नहीं हो और अब क्यों सुना रहे हो जबकि मैंने तुमसे कुछ कहा? लेकिन तुम अब कुछ नहीं करने वाले हो, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा, मैं अपनी हाथों की नास काट लूँगा। त्यांग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है हाँ मैं तुम्हारी प्यार में पागल हो गया हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसलिए जल्दी से आ जाओ। त्यांग कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम हमेशा ब्लैकमेल करके मुझे बुला लेते हो। त्यांग जिमिन से कहता है जिमिन क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जिमिन कहता है क्या हुआ त्यांग, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? त्यांग कहता है वो मुझे अभी जाना होगा, जंगकुक ने फ़ोन करके मुझे बुलाया है, अभी इमरजेंसी मिलना चाहता है, लेकिन बहुत सारे काम है तो तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा। जिमिन कहता है हाँ मैं देख लूँगा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा त्यांग? वो हमेशा ऐसा करता है, ऐसे तुम अपनी शॉप नहीं चला पाओगे। वो तो अच्छा है कि बॉस तुम्हें पसंद करता है इसलिए हम पर मेहरबान है, लेकिन बॉस को अगर गुस्सा आ गया तो वो हम दोनों को ही काम से बाहर निकाल देगा, और तुम्हारा जो शौक है इस शॉप को अपना बनाने का वो कभी पूरा नहीं होगा। त्यांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँगा? अब मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो अपनी हाथों की नास काट लेगा, और वो सिर्फ ब्लैकमेल नहीं वो ऐसा कर सकता है क्योंकि जंगकुक इससे भी पहले ऐसा किया था जब मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था और जंगकुक ने अपने हाथों की नास काट लिया था। जिमिन कहता है क्या इसका मतलब वो तुम्हें बहुत ही प्यार करता है? तो फिर तो तुम्हें जाना ही चाहिए त्याग, जाओ जल्दी से जाओ और देर मत करना, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। आखिर इतना प्यार करने वाले बहुत ही काम मिलता है, जॉब तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन ऐसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। त्याग कहता है हाँ इसीलिए तो कुछ नहीं कहता हूँ, और वो मेरा बहुत ही प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ। वो मुझे बहुत ही पैम्पर करना चाहता है, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट होना है और खुद की पैसों से उसके लिए कुछ करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है। इसी बात से हम दोनों के बीच में बहस हो जाते हैं। जिमिन कहता है अब जाओ जल्दी से और उसके लिए कुछ लेकर जाना, बहुत ही अच्छा सा, जो देखने के बाद उसको बहुत ही खुशी महसूस हो, और वो अगर तुमसे नाराज़ भी होंगे ना तो वो खुश हो जाएगा। ध्यान कहता है हाँ ठीक है मैं उसके लिए कुछ लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम इस शॉप का ध्यान रखना, मैं जल्दी से आने की कोशिश करूंगा। जिमिन कहता है आज के लिए मैं संभाल लूँगा, जाओ जाकर अच्छे से टाइम स्पेंड करो, और ऐसे भी तुम तो जानती ही हो प्यार के मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। त्याग कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, बाय। उसके बाद त्याग चले जाते हैं और जंगकुक त्याग से कहता है इतना लेट क्यों हो गए हैं त्याग? आखिर तुम किसके साथ बातें कर रहे थे और कहाँ थे तुम, क्यों लेट हुआ? त्याग कहता है जंगकुक अब तुम मुझे इतना क्वेश्चन मत करो, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मैं काम पर था ना, मैं बहुत ही बिजी था और तुमने मुझे कॉल करके बुला लिया।
ऊपर से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे जंगकुक। जंगकुक कहता है त्यांग आखिर मैं क्या करता, तुम जानते हो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, फिर भी ऐसा क्यों करते हो तुम, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। त्यांग कहता है जंगकुक अब बस भी करो, इन सारी बातों को लेकर बहस बाद में कर लेना, अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। त्यांग जंगकुक के लिए बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर आए थे। त्यांग जंगकुक को कहता है अब तुम अपनी आंखें बंद करो। जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन 5 मिनट हो जाते हैं त्यांग उसको आंखें खोलने के लिए नहीं बोल रहा था। जंगकुक परेशान हो जाता है और कहता है त्यांग तुम क्या कर रहे हो, मुझे अब बहुत ही गुस्सा आ रहा है और कितनी देर लगेंगे, तुम क्या करने वाले हो। त्यांग त्यांग कहता है रुको, अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। जंगकुक कहता है वो तो ठीक है, लेकिन कब तक मैं ऐसे अपनी आंखें को बंद करके रखूँगा। त्यांग कहता है हो गया है, चलो अपनी आंखें खोलो। जंगकुक जब त्यांग को देखता है वो उसको देखने के बाद शॉक हो जाता है और उसको देखते ही रह जाता है। जंगकुक कहता है ये सरप्राइज़ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, आखिर तुमने मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हो त्यांग। त्यांग कहता है हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अगर तुम्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ भी ला कर दूंगा ना, फिर भी तुम इतना खुश नहीं होंगे जितना मुझे देखकर तुम खुश हुए हो। जंगकुक कहता है हाँ, तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो त्यांग, इसलिए मैं कहता हूँ मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और हमेशा तुम मेरे साथ रहना, मुझे तुमसे ज़्यादा कोई अच्छी तरह से नहीं जान सकते है त्यांग, आई रियली लव यू। त्यांग कहता है आई लव यू टू जंगकुक, और जंगकुक त्यांग को हक कर लेता है। आखिर त्यांग एक नाइट सूट पहना हुआ था और वो बहुत ही हॉट लग रहे थे। जंगकुक अब त्यांग की गले पर बहुत ही हॉट तरीके से किस करने लगते हैं। बहुत देर तक उस जगह पर वो लाभ बर्ड बना रहा था। त्यांग उस लाभ बर्ड को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे थे, जो जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों अब बेड की तरफ जाने लगते हैं। जंगकुक और त्यांग एक होटल में आए थे। जंगकुक त्यांग के लिए इस होटल को हमेशा बुक करके रखा था। वो दोनों हमेशा यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। जंगकुक त्यांग की पूरी फेस पर किस करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों रोमांटिक पल को स्पेंड करने लगते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को टाइटली हग करते हुए सोया हुआ था। जंगकुक त्यांग से कहता है क्या तुम अब दोबारा से शॉप पर जाने वाले हो। त्यांग कहता है आज जाने का मन नहीं। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन तुम तो कहते हो ना अगर शॉप पर नहीं जाओगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, और तुम तो यहाँ पर आने के लिए मना भी कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तो तुम आज जा सकते हो क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही खुश किया है त्यांग। तुम्हें जाने देने का मन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए एक सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। त्यांग कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सेक्रीफाइस करो, क्योंकि आज मेरा जाने का मन नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जंगकुक, और जिमिन सबको संभाल लेगा। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम सच बोल रहे हो, तो फिर तुम आज नहीं जाने वाले हो, तुम पूरी रात मेरे साथ यहाँ पर रुकने वाले हो त्यांग। त्यांग कहता है हाँ जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम समझ रहे हो ना। जंगकुक कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक त्यांग के साथ रिपीटली वही रोमांटिक चीज़ें करने लगते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। सुबह को त्यांग और जंगकुक साथ में सोया हुआ था। सुबह के 11 बज चुके हैं। त्यांग की फ़ोन पर लगातार फ़ोन आ रहे थे, तो जंगकुक कहता है त्यांग तुम्हारे फ़ोन आ रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहा होगा, रुको मैं देखता हूँ। त्यांग कहता है कौन है। जंगकुक कहता है शायद तुम्हारे बॉस है। त्यांग कहता है क्या, बॉस इतनी सुबह को कॉल कर रहे हैं। जंगकुक कहता है 11 बज चुके हैं। त्यांग कहता है क्या 11 बज चुके हैं, मुझे तो सुबह को शॉप पर जाना था जंगकुक, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। जंगकुक कहता है मैं कैसे बुलाता, आखिर मैं भी तो सोया हुआ था ना, और मैं तुम्हारे साथ होता हो ना तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। त्यांग त्यांग कहता है रुको मैं अभी बॉस को कॉल करके देखता हूँ क्या हुआ होगा, वो कहीं गुस्सा ना करे। तो जंगकुक कहता है वो अगर गुस्सा करता है ना तो मुझे कह देना, मैं उसको मार डालूंगा। त्यांग कहता है जंगकुक तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। त्यांग अपनी बॉस को कॉल करते हैं। योंगी फ़ोन उठाता है और कहता है त्यांग क्या हुआ, तुम आज शॉप पर नहीं आ रहे हो क्या, मैं कल रात को भी आया था, तुम नहीं थे, जिमिन थे सिर्फ शॉप पर, और तुम तो इस शॉप को चलाना चाहते हो, तुम तो इसको अपने नाम पर करना चाह रहे थे ना, तो क्या हुआ अगर ऐसे ही शॉप को संभालने लग गए हो तो कैसे आगे चलेगा। त्यांग कहता है वो मैं बहुत बिजी था और कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो मुझे आना पड़ा। योंगी कहता है हमेशा ऐसा बहाना करना बंद करो त्यांग, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो ना, और तुम आज रूम डेट पर गए हो क्या त्यांग। त्यांग कहता है वो आपको कैसे पता। योंगी कहता है और कैसे पता होगा, मुझे सब कुछ पता है, आखिर मैंने नोटिस किया है
हमेशा तुम्हारे कॉल आते रहते हैं और जब भी तुम्हारा फ़ोन आते हैं तुम यहाँ से चले जाते हो। त्यांग ऐसे कब तक चलेगा? आखिर तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो या नहीं? त्यांग कहता है हाँ, मैं इस शॉप को चलाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। प्लीज़ आप मुझे फायर मत करना। योंगी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। और वो कौन है जो हमेशा तुम्हें कॉल करके परेशान करता रहता है और जब भी कॉल करता है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ता है? क्या बात है त्यांग, कहीं तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो ना? तो अगर कोई परेशानी है तो मुझे कहो, मैं सब कुछ देख लूँगा। त्यांग कहता है क्या? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जंगकुक यहाँ पर गुस्सा कर रहा था, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन त्यांग उसके मुंह पर अपने हाथों से दबा कर रखा था, इसलिए जंगकुक कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जैसे ही त्यांग अपना हाथ हटाता है जंगकुक कहता है तुम आखिर क्या कर रहे थे? त्यांग कहता है तुमने क्या किया? तुमने मेरे हाथ को काटा क्यों? मुझे बहुत ही पेन हो रहा था जंगकुक, आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक कहता है उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे इतना भला बुरा बोल रहा था और तुम सुन रहे थे। त्यांग कहता है और नहीं तो क्या, तुम मुझे पूरी रात को इतना तंग किया और सुबह को भी मुझे नहीं छोड़ रहे थे। जब तक मेरी आँख लग चुके थे तब बहुत देर हो चुका था और मैं 11 बजे तक सोते रहा। मुझे शॉप पर जाना था। जंगकुक कहता है इसमें किसकी गलती है? मैंने तुम्हें कल रात को ऑप्शन दिया था ना जाने के लिए और तुम ही रुके थे, अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। त्यांग कहता है अब गुस्सा मत करो, मुझे अभी जल्दी से जाना होगा, सॉरी अब मैं और नहीं रुक सकता हो। त्यांग जल्दी से तैयार होकर जाने लगता है। जंगकुक कहता है क्या तुम ऐसे जाने वाले हो? तुम मुझे गुड बाय किस नहीं करने वाले हो? त्यांग कहता है वो जंगकुक कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे गुड बाय किस करो और फिर ही जा सकते हो तुम। तो त्यांग जंगकुक को गुड बाय किस करता है और यहाँ से चले जाता है। जंगकुक यहाँ पर और कुछ देर रहता है। तो फिर त्यांग अपने काम पर फोकस करने ही लगे थे, लेकिन जंगकुक हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करता है कि त्यांग को जंगकुक के पास जाना पड़ता है। और योंगी अब बहुत ही गुस्सा करने लगता है त्यांग पर और उसको कहता है अपने काम पर फोकस कब करने वाले हो तुम? त्यांग कुछ बोलने ही वाले थे। योंगी कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ त्यांग, या फिर तुम अपने काम पर फोकस करो या फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड पर फोकस करो, वरना किसी एक चीज़ को छोड़ दो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। त्यांग कहता है क्या? लेकिन मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, ये मेरा सपना है, मैं इस शॉप को अपना बनाना चाहता हूँ। तो योंगी कहता है इसके लिए तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना होगा। त्यांग कहता है क्या? योंगी कहता है हाँ, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो त्यांग कहता है लेकिन अब त्यांग कहता है हाँ ठीक है, मुझे कुछ डिसाइड करने के लिए टाइम चाहिए, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। योंगी कहता है हाँ ठीक है, तुम्हारे पास एक दिन है, तुम सोच सकते हो, उसके बाद मुझे बता देना तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे पास रखना है या फिर इस शॉप को। त्यांग कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद त्यांग पूरे एक दिन सोच में पड़ जाता है और अपने आप को रूम में बंद कर देता है। सोचने के बाद त्यांग डिसाइड करता है और रूम से बाहर आते हैं। त्यांग अपने फ़ोन को हाथ में लेता है और पहले जिमिन को कॉल करके बोलता है बॉस कहाँ है? जिमिन कहता है वो शॉप में है, लेकिन तुम कहाँ थे? कल पूरे दिन तुम मुझे नहीं दिखे और शॉप पर भी नहीं आए, बॉस ने भी तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, क्या बात है त्यांग? त्यांग कहता है मैं शॉप पर आकर सब कुछ बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कहीं पर जाना होगा। जिमिन तुम शॉप को संभाल लेना, ठीक है, तब तक जब तक मैं नहीं आता हूँ। जिमिन कहता हाँ ठीक है, तुम पेशेंट मत होना, और बॉस भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा है तो तुम्हें इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। त्यांग कहता है हाँ सिर्फ कुछ देर के लिए, उसके बाद से मैं ही संभालने वाला हूँ। जंगकुक त्यांग को कॉल करते हैं और कहता है त्यांग क्या बात है, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन बंद था, तुम कल थे कहाँ? मैं तुम्हें कितना ढूंढा है, तुम कहीं पर नहीं थे और तुम अपने घर पर भी नहीं था, आखिर कहाँ थे तुम और तुमने अपना फ़ोन क्यों नहीं उठाया, बताओ मुझे। त्यांग कहता है बस करो, अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? जंगकुक कहता है मैं अपने ऑफिस पर हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं होटल पर आ जाता हूँ। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाना। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। तो फिर कुछ देर बाद त्यांग और जंगकुक अब होटल में है। जंगकुक त्यांग को देखकर ही टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुम पूरे दिन कल थे कहाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है त्यांग, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? त्यांग कहता है जंगकुक क्या तुम मुझे बहुत सारा प्यार दे सकते हो अभी? मैं तो जंगकुक त्यांग की बात सुनकर कहता है क्या, इसका मतलब तुम भी मुझे बहुत मिस कर रहे थे क्या? कल तुम बहुत ही बिजी थे त्यांग। त्यांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक वो त्यांग को किस करना शुरू करता है, कहता है मैं समझ गया, शायद तुम बहुत ही हॉट फील कर रहे होंगे, सॉरी बेबी, तुम्हें मेरी प्यार की ज़रूरत है और मैं हूँ कि तुम्हें सवाल पे सवाल किए जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं
उन दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक सा पल स्पेंड होने के बाद त्यांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो सुनने के बाद मैं जानता हूँ तुम बहुत ही शौक होने वाले हो। जंगकुक कहता है, आज तुम बहुत ही अलग लग रहे हो त्यांग, और तुम्हारी फेस इतना मायूस क्यों लग रहा है, क्या हुआ त्यांग? त्यांग जंगकुक से कहता है, वो जंगकुक मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं तुमसे बता नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो हम दोनों आज से नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे को कॉल करेंगे और ना ही हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। तुम अपनी लाइफ पर फोकस करना, मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूँगा। जंगकुक कहता है, क्या मजाक है त्यांग, ऐसे मजाक करना बंद करो। मैं तो इस सपने में भी नहीं सुनना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी हकीकत में बोल रहे हो, मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाएगा। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। त्यांग कहता है, लेकिन जंगकुक यही सच है, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक त्यांग को कहता है, कैसे मजाक है ये त्यांग? त्यांग कहता है, ये कोई मजाक नहीं है जंगकुक, ये सच है और मैं अपनी ड्रीम को पूरा करने वाला हूँ और तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? तो तुमने ये सब कुछ अभी क्यों किया मेरे साथ? त्यांग कहता है, क्योंकि मैं इस आखिरी पल को याद रखना चाहता हूँ और हाँ, मुझे रहने में बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगा और तुम भी मुझे भूल जाना। त्यांग बेड से उठकर वॉशरूम चले जाते हैं और फ्रेश होने के बाद त्यांग जंगकुक से कहता है, गुड बाय जंगकुक, और उसके होठों पर किस करता है। जंगकुक उसकी हैंड पकड़कर कहता है, क्या इस तरह से तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो त्यांग? आखिर मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ जितना चाहे मर्जी खेल लिया उसके बाद मुझे छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। त्यांग जंगकुक से कहता है, लेकिन तुम मुझे आज नहीं रोक पाओगे जंगकुक। उसके बाद त्यांग चले जाता है। जंगकुक उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन त्यांग रूम से बाहर चला गया था क्योंकि जंगकुक कपड़े नहीं पहना हुआ था। वो कपड़े पहनते पहनते त्यांग निकल गया। जंगकुक बुरी तरह से रो रहा था। पहली बार जंगकुक इतनी बुरी तरह से रो रहे थे और त्यांग बाहर से जंगकुक की रोने की आवाज़ सुनते हैं और उसको बहुत ही बैड फील होता है। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए 1 साल बाद त्यांग अब इस शॉप के ओनर है और वो अब इस शॉप को बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा है। ये शॉप जो है अब बहुत ही बड़ा बन चुके हैं और इसी के साथ त्यांग की ये शॉप जो है बहुत सारे शहरों में फेमस हो चुके थे। लेकिन त्यांग पहले जैसा खुश नहीं था। वो चाहे कितना काम भी करता था, कितना थका हुआ होता, लेकिन जंगकुक के साथ जब भी होते थे बहुत ही खुश लग रहा था। लेकिन अब जब वो जंगकुक को छोड़ दिया है तो त्यांग बहुत ही परेशानी में रहता है। वो कभी खुश नहीं हो पाता है, जबकि वो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था। वो अपनी शॉप को ऊंचाई पर तो पहुंचा दिया है लेकिन वो जंगकुक को कभी भूल नहीं पाया। वो हमेशा जंगकुक को ढूंढते रह गया लेकिन जंगकुक को कहीं नहीं ढूंढ पाया। 1 सालों में जंगकुक त्यांग को कहीं नहीं मिला। 1 साल बाद जंगकुक त्यांग की शॉप पर आते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर शौक हो जाते हैं और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इन 1 सालों में तुम कहाँ थे जंगकुक? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था ना, तो तुम मुझे क्यों ढूंढा? त्यांग कहता है, मैं आखिर क्यों ना ढूंढता? आखिर मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ। मैं अपने काम पर बिल्कुल खुश नहीं था। मैं सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था लेकिन फिर भी मुझे तुम याद आ रहे थे जंगकुक। आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं अगर चाहता तो तुम्हें रोक सकता था लेकिन मुझे लगा नहीं, तुम्हें नहीं रोकना चाहिए क्योंकि तुम अपनी लाइफ को अपनी तरह से जी सकते हो, तुम अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हो, लेकिन मेरी वजह से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया और मैं तुमसे बहुत दूर चला गया लेकिन हमेशा तुम्हारे करीब था। तुम मुझे नहीं देख पाए लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। त्यांग कहता है, वो कैसे? जंगकुक कहता है, मैं हमेशा भेस बदल कर तुम्हारी शॉप में आया करता था लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं बाहर से तुम्हें देखा करता हूँ और जब भी तुम खुश लग रहे थे मुझे भी खुशी हो रहा था, लेकिन तुम हमेशा परेशान रहने लग गए हो तो मुझे लगा मुझे लौट आना चाहिए। त्यांग, क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया? त्यांग कहता है, आई रियली मिस यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। क्या दोबारा से तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगे? जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर कहता है, क्या सिर्फ डेट करने वाले हो तुम मेरे साथ? शादी नहीं करना चाहते हो त्यांग? मैंने 1 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम जानते भी हो ये मेरे लिए कितना मुश्किल है क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बात पता है? त्यांग कहता है, हाँ, लेकिन 1 साल तक तुमने मुझसे दूर कैसे रह लिया? मुझे लगा तुम मुझे उस दिन रोक लोगे। जब तुमने मुझे नहीं रोका तो मुझे लगा तुम वापस आ जाओगे और मुझे कहोगे, त्यांग तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं आए। जंगकुक कहता है, अब उन सारी बातों को छोड़ो, मैंने तुम्हें मौका दिया है 1 साल तक,
अपनी ड्रीम को पूरा करने का। अब जब तुमने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगे त्यांग? त्यांग कहता है ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग। और त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे, जो देखकर यूंगी भी खुश हो जाते हैं और कहता है आखिर में जंगकुक बदल गए और अब वो त्यांग की सपने को पूरा करने का मौका दिया। चलो मैं खुश हूँ त्यांग के लिए, क्योंकि ये त्यांग का सपना था। जिमिन पीछे से आकर यूंगी की हैंड को पकड़ लेता है। यूंगी कहता है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम भूल चुके हो क्या मैं तुम्हारा बॉस हूँ? जिमिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम शायद भूल चुके हो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। यूंगी कहता है हाँ मैं भूला नहीं हूँ, सिर्फ बोलने का एक्टिंग कर रहा था। तो चलो कहीं बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, क्या कहते हो? जिमिन कहता है हाँ। क्या तुम मुझे शादी के लिए नहीं पूछने वाले हो यूंगी? यूंगी कहता है क्या तुम्हें मुझसे शादी करना है जिमिन? मुझे नहीं पता था। जिमिन कहता है क्यों नहीं शादी करना है मुझे, ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो यूंगी कहता है तो जिमिन तो कब शादी करने वाले हो तुम मुझसे? जिमिन कहता है आज। तो यूंगी कहता है तो चलो शादी कर लेते हैं। शादी के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसके बाद यूंगी जिमिन को लेकर शादी करने के लिए चले जाते हैं। सो गाइस इस वन शॉट को इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय।